अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। जैसे पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन किया, उसके मेथड, उसके जो तरीके थे, किन किन तरीकों से जो है वो अलैंगिक जनन होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। यहाँ पे हम लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लैंगिक जनन, जैसे आप जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, जहां पे नए जीव की उत्पत्ति के लिए, संतति की उत्पत्ति के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना जो है वो बहुत आवश्यक होता है। बिना मेल और फीमेल के जो है वो लैंगिक जनन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे लैंगिक जनन का। अब लैंगिक जनन के अंतर्गत सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, एक लिंगी और द्विलिंगी जीव जो है वो लिंग के आधार पे हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एक लिंगी जीव और एक होता है द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव किसे कहेंगे, यूनिसेक्सुअल जीव हम किसको बोलेंगे, और बाइसेक्सुअल हम किसको बोलेंगे। बाइसेक्सुअल को हम उभयलिंगी भी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, उभयलिंगी भी हम बोलते हैं। तो एक लिंगी जीव वह जीव होता है जिसमें सिर्फ एक ही लिंग उपस्थित होता है। अब आप कहेंगे कि आप जानते हैं कि सेक्स जो है या लिंग जो है वो दो होते हैं, या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल के लिए पुल्लिंग और जो फीमेल है उसके लिए हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो सेक्स दो प्रकार का होता है, एक हो गया स्त्रीलिंग और दूसरा क्या हो गया, पुल्लिंग। अब मेल और फीमेल, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक लिंगी की, हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिसेक्सुअल की। हम बात करेंगे कि यूनिसेक्सुअल जीव कौन सा जीव है, तो वह जीव जिसमें सिर्फ एक ही जो रिप्रोडक्टिव अंग है वो पाया जाएगा। ठीक है, वह जीव जिसमें सिर्फ क्या पाया जाएगा, एक ही लिंग उपस्थित होगा। सिर्फ या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, या तो नर जनन तंत्र होगा या फिर मादा जनन तंत्र होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो उसको हम जो है वो किस नाम से जानेंगे, एक लिंगी के नाम से जानेंगे, एक लिंगी जीव। अब बात आती है द्विलिंगी जीव। तो द्विलिंगी जीव यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दोनों ही लिंग, या इसी को हम जो है वो किस नाम से भी जानते हैं, उभयलिंगी भी बोल सकते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि वह जीव जिसमें दोनों ही लिंग जो है वो एक ही जीव में जो है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहते हैं, या बाइसेक्सुअल बोलते हैं हम उसको। ठीक, अब बात आती है यहां पे कि जैसे एक लिंगी और उभयलिंगी, जैसे मनुष्य है, मनुष्य जो है वो एक लिंगी है या द्विलिंगी है, तो मनुष्य जो है वो क्या है, एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई पुष्प है, कोई पौधा है, तो वो एक लिंगी भी हो सकता है कोई पौधा, और कोई पौधा जो है वो क्या हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है। यानी उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हो सकता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हो सकता है एक ही जीव के अंदर। या कोई पौधा ऐसे हो सकता है या कोई जीव ऐसे हो सकता है जिसमें कि सिर्फ जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित होगा। अब यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, यहां पे जो लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जो मेल होता है और एक होता है फीमेल। मेल से जो है वो क्या आता है, मेल गैमेट, और फीमेल से क्या आएगा, FEMEL, फीमेल, GAMETS। इससे जो है वो फीमेल गैमेट आएगा, और इससे जो है वो क्या आएगा, मेल से जो है वो मेल गैमेट आएगा। इसको आप जो है वो नर युग्मक भी बोल सकते हैं, नर युग्मक, और इसको आप मादा युग्मक भी बोल सकते हैं, या इसको आप नर सेल भी बोल सकते हैं, और इसको आप फीमेल सेल भी बोल सकते हैं, फीमेल सेल। आप किसी भी प्रकार से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। तो नर युग्मक किससे आएगा, मेल से आएगा, या और फीमेल से जो है वो क्या आएगा, जो फीमेल गैमेट है वो जो है वो फीमेल से हमें प्राप्त होगा। अब यहां पे जो है मैंने एक पुष्प यहां पे बताया है। सबसे पहले हम पुष्प में जो है वो किसके बारे में अध्ययन करेंगे, लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने यहां पे एक द्विलिंगी पुष्प बताया है। अब आप कहेंगे कि सर ये द्विलिंगी पुष्प कैसा है, क्योंकि इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट उपस्थित हैं। एक ही पुष्प के अंदर जो है वो मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो है वो क्या है, उपस्थित है। अब यहाँ पे जो ये वाला भाग है, इस प्रकार से जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग तो है वो ये क्या है, मेल पार्ट। और इस पुष्प में जो इस प्रकार का भाग है, इस प्रकार का भाग है, ये वाला भाग जो है वो क्या है, FEMEL, फीमेल पार्ट है उसका। इसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर, और इसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वो दो चीजें आती हैं। एक तो हो गया ये वाला भाग, एंथर इसको हम बोलते हैं, एंथर, और ये वाला भाग आ गया जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर के जो है वो किसका निर्माण करते हैं, जो मेल पार्ट है उसका निर्माण करते हैं, या जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। स्त्री केसर के अंतर्गत तीन पार्ट आते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। इसको बोलते हैं ओवरी।
OVARY, ओवरी यानी अंडा से जो ये वाला भाग है, जो दूसरा वाला भाग है, इसको बोलते हैं परागनाल, हिंदी में परागनाल या स्टाइल, STYLE, स्टाइल हो गया। और जो ये सबसे ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? STIGMA, स्टिग्मा, यानी जिसको हम वर्तिकाग्र भी बोलते हैं। ये वर्तिकाग्र, दूसरा हो गया परागनाल, और ये हो गया जो है वो इसको बोलते हैं अंडाशय। तो ये तीन मिलकर के जो है वो किसका निर्माण करते हैं? फीमेल पार्ट का निर्माण करते हैं, और इसी को हम स्त्री केसर या पिस्टल के नाम से भी जानते हैं, स्त्री केसर या पिस्टल के नाम से जानते हैं। तो इसमें दो भाग हो गए, एक हो गया ये वाला पार्ट और एक हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। एक हो गया स्त्री, ये वाला स्त्री केसर, और ये हो गया पुंकेसर, ये नर भाग हो गया, और ये कैसा हो गया? मादा भाग हो गया। तो इसलिए ये जो पुष्प है, ये पुष्प जो है वो कौन से प्रकार का पुष्प है? ये द्विलिंगी पुष्प है, यानी बाइसेक्सुअल है। ये कौन सा प्लांट हो गया? ये बाइसेक्सुअल हो गया, द्विलिंगी हो गया, या उभयलिंगी भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। बाह्य, सबसे बाहर जो हरा हरा टाइप का होता है, हरा आपने पुष्प में देखा होगा, ये हरा होता है, इसको हम बाह्य दल के नाम से जानते हैं, सेपल उसको हम बोलते हैं। ये दूसरा है दल, जो पुष्प के जो कलर्ड पार्ट होते हैं, जो रंगीन भाग होते हैं, उनको हम जो है वो किस नाम से जानते हैं? दल के नाम से जानते हैं, पेटल के नाम से जानते हैं। अगला जो है मैंने ये वाला जो है ये आपको बता ही दिया, फिलामेंट इसको बोलते हैं। ऊपर जो है वो क्या है? एंथर है, या इसको हम जो है वो पराग कोष भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोष। परागकोष के अंदर जो है वो क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? परागकण या पोलन ग्रेन हम इसको बोलते हैं, परागकण या पोलन ग्रेन इसके अंदर होते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कौन सा हो गया? वर्तिकाग्र हो गया, जिसको हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। ये वाला भाग, जो ये लंबा वाला भाग है, इसको हम स्टाइल या परागनाल से जानते हैं। जो यहाँ पे ये वाला जो फूला हुआ भाग है, ये अंडाशय हो गया, अंडाशय लिखा नहीं है, हाँ ओवरी, ये वाला लिखा है मैंने, अंडाशय हो गया। और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं हम बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड, ओव्यूल इसको हम बोलते हैं। अब इस पौधे में जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जब निषेचन की क्रिया इसमें होती है, निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं? मादा सेल और नर सेल दोनों का आपस में फ्यूजन होना, या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में मिलकर के जाइगोट का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसको हम जो है, या हिंदी में हम क्या बोलते हैं? युग्मनज का निर्माण होना। जब नर से जो है वो क्या आएगा? मेल गैमेट आएगा। जो मादा है उससे क्या आएगा? फीमेल गैमेट आएगा। नर और मादा युग्मक दोनों के दोनों जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे। पहले आप इस चीज को जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। तो उससे जो है वो यहाँ पे जो मेल है और एक क्या है? फीमेल। तो मेल से जो है वो क्या आएगा? मेल गैमेट। फीमेल से जो है वो क्या आएगा? फीमेल गैमेट आएगा। दोनों का जो है वो क्या होगा? फ्यूजन होगा। माने इसको इस प्रकार से मान लो, दोनों जो है क्या होंगे? फ्यूज यहाँ पे होंगे। तो उससे जो है वो किसका निर्माण होगा? ZYGOT, जाइगोट का निर्माण होगा। तो इसी को जो है वो किसके नाम से जानते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये जो द्विलिंगी पुष्प है, यहाँ पे जो इसका मेल पार्ट है, कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है, नर जनन जो भाग है, उसमें जो सबसे ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे पोलन ग्रेन लिखा है मैंने। इसके अंदर से क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं। अब ये परागकण जो है वो कहां पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। तो एक चीज यहाँ पे और आता है, पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं उसको? पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, या परागकण नहीं बल्कि परागण के नाम से हम उसको जानते हैं। तो परागण के क्रिया किसे कहते हैं? कि किसी पुष्प के परागकणों का, ये जो परागकण है, पोलन ग्रेन है, इनका किसी भी माध्यम से कहां तक पहुंचना? पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। जो निषेचन की क्रिया है वो कहां से शुरू होगी? जब ये मेल गैमेट जो है वो कहां पहुंचेंगे? फीमेल पार्ट के ऊपर जो वर्तिकाग्र है वहां पे पहुंचेंगे। यहां से जो है वो पॉलिनेशन की या जो निषेचन की क्रिया है, फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन यहां से शुरू होगा। तो किसी भी माध्यम से परागकणों का कहां से? परागकोश से कहां पहुंचना? वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो है वो क्या कहलाता है? परागण की क्रिया कहलाती है। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन या परागण की क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के परागकणों का कहां पहुंचना? पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। इस क्रिया को जो है वो परागण की क्रिया कहते हैं। अब परागण की क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि उसी पुष्प के, एक ही पुष्प है, इसके परागकणों का इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। इस पुष्प के परागकणों का इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो है उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ
NATION, सेल्फ पॉलिनेशन। और जो दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण, हम उसको बोलते हैं। पर परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। माना सपोज करो कि ये एक पौधा है और ये इसके जो परागकण है इसी जाति का यहाँ पे जो है वो क्या है, दूसरा पौधा है, और इसके जो परागकण है वो यहां से जो है वो कहां पहुंच जाते हैं, इस पुष्प के जो दूसरा पौधा है उसके वर्तिकाग्र तक। हैं तो दोनों एक ही जाति के, तभी इनमें जो है वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी। जब क्या होंगे, ये सेम कास्ट के होंगे, तभी इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो वहां तक पहुंचना जो है वो क्या कहलाता है, निषेचन, क्रॉस पॉलिनेशन, CROSS क्रॉस पॉलिनेशन, POLLINATION क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण और पर परागण के नाम से इसको जाना जाता है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे जो है वो क्या पहुंचते हैं, जो परागकण है वो यहाँ पे पहुंचते हैं, तो इनको फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे जो है वो ताप और नमी, ये चीजें जब इनको पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं तो इनमें जो है वो अंकुरण होता है। इनमें क्या होता है, अंकुरण यानी जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन के बाद यहां से जो है ये इस परागनाल की ओर, नीचे की ओर बढ़ते हैं। कोई तो यहीं तक पहुंचता है, कोई थोड़ी दूर जाकर के जो है वो नष्ट हो जाता है, कोई और नीचे जाकर के खत्म हो जाता है। लेकिन कोई एक जो मेल गैमेट है वो यहां से सीधे नीचे पहुंचेगा, और कहां पहुंचेगा, सीधे अंडाशय के अंदर प्रवेश करके, और यहां जो है वो किसके अंदर, ओव्यूल जो है वहां पहुंचेगा। अब यहां पे जो है वो क्या होगा, यहां पे फीमेल, FEMALE फीमेल गैमेट यहाँ पे होता है, और इस जो मेल, जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक से यहाँ पे जो है वो क्या कर लेता है, फ्यूजन कर लेता है। और फ्यूजन के बाद जो है वो किसका निर्माण करता है, ZYGOTE जाइगोट का निर्माण करता है या युग्मनज का निर्माण करता है। और इस प्रकार से जो है क्या होता है, ये जो इसका जो बीजांड है, बीजांडों से जो है वो किसका निर्माण होता है, बीजों का निर्माण होता है। जो अंडाशय जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग से जो है वो फल का निर्माण होता है। पौधे के जो अन्य भाग हैं, चाहे वो बाह्य दल हो, ये सारे भाग धीरे धीरे मुरझा करके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इससे जो है वो नया जो फल है उसका निर्माण होता है, और फल से फिर दोबारा जो है वो बीजों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया है वो क्या है, लैंगिक जनन की क्रिया है। किसमें, पौधों में।